नोएडा में ट्विन टावर जमींदोज किए जा चुके हैं। सुपरटेक ग्रुप पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे थे और इसी पर बातचीत करने के लिए सुपरटेक ग्रुप के सीएमडी आर.के. अरोड़ा जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। अरोड़ा जी, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्विन टावर को बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करके टावर बनाए गए थे और उसके बाद इन टावर को जमींदोज कर दिया गया। कहां गलती हो गई आपसे? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूं कि जी इसके अंदर कहीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। मैं पूरी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा कि 2005 में लगभग 15 एकड़ मतलब टोटल मिला के 54,000 मीटर था का एक अलॉटमेंट, प्लाट का एक अलॉटमेंट ग्रुप हाउसिंग के डेवलपमेंट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने किया था। उसके बाद हमने इसको प्लानिंग किया बिल्डिंग बनाने के लिए। तो बिल्डिंग को इस टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर 2 फेस में हमने प्लानिंग किया कि पहले हम 15 टावर बनाएंगे और फिर 2 टावर बनाएंगे। तो 15 टावर का निर्माण हमने सब अप्रूवल लेने के बाद, मतलब नोएडा अथॉरिटी से सारी अप्रूवल लेने के बाद 15 टावर का निर्माण शुरू किया 2005 में और 2009 तक उनको डिलीवरी दे दिया। तो 2009 तक उन 15 टावर का कंप्लीशन लेकर और हम लोगों को डिलीवरी दे दिया। लगभग 660 मकान हम लोगों ने बनाए थे और वो उनको डिलीवरी दे दिया था। जो बैलेंस पार्ट का एरिया था लगभग 3 एकड़, उसके ऊपर 2 टावर पहले से ही प्लान थे हमारे। तो 2 टावर का हमने काम शुरू कर दिया उसके बाद। और उसमें उस दौरान जो नियमों में बदलाव हुआ, सरकार ने कुछ परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी दे दी कि अगर कोई एक्स्ट्रा एरिया बनाना चाहता है तो उसमें पैसा जमा करेगा वो अथॉरिटी में और वो उस एक्स्ट्रा एरिया को बना सकता है। वो पॉलिसी आज भी लागू है। यहाँ पे लेकिन लोगों से क्या परमिशन ली थी? जो लोग वहां पर जिनको आपने फ्लैट अलॉट किए, क्या उनको ये परमिशन दी थी कि हम ये टावर्स यहाँ पर बना रहे हैं? क्योंकि बात तो ये आ रही थी कि वो पार्क की जमीन है। हाँ, वही मैं कहता हूँ। जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फेज 1 में 15 टावर बना के लोगों को हैंड ओवर कर दिए और फेज 2 के 2 टावर पहले से प्लान थे, तो वहाँ पार्क की जमीन नहीं थी, वो 2 टावर की प्लानिंग थी वहाँ पहले से ही। तो 2 टावर के प्लान का रिवीजन जब हमने कराया सरकार की नोटिफिकेशन के बाद, परचेजेबल एफआईआर की पॉलिसी आने के बाद, उसके बाद हमने उसको जो परचेजेबल एफआईआर की कॉस्ट सरकार को पे किया, नोएडा अथॉरिटी को पे किया और हमारी अप्रूवल मिली। तो उस दौरान कोई भी परमिशन लेने का कोई नियम नहीं था नोएडा अथॉरिटी के लिए, क्योंकि नियम ही 2014 में लागू हुआ है वो। तो उस नियम के ना होने की वजह से तो नोएडा अथॉरिटी कंसेंट लेती है, जो आज ले रही है। मतलब 2014 के बाद, मतलब इसका निर्णय आने के बाद नोएडा अथॉरिटी ने उस नियम को अडॉप्ट किया है। तो जब नियम ही नहीं होगा अथॉरिटी के पास तो परमिशन कौन लेगा? तो उस दौरान जितनी भी बिल्डिंग बनी 2009 से लेकर 2014 तक जितनी भी अप्रूवल हुई, उसमें नियम के मुताबिक किसी में भी कंसर्न लेने का कोई प्राविधान नहीं। लेकिन सवाल ये होता है, 2009 में आपने इस ट्विन टावर को बनाने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया, 2014 तक आप बना पाए और उसके बाद से अदालती लड़ाई शुरू हो गई। क्या आप अदालत को अपने फैक्ट्स को कन्वे नहीं कर पाए या नोएडा अथॉरिटी में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने आपको कोऑपरेट नहीं किया, जिसके चलते ये लड़ाई इस तरह से आ गई कि अंत में आके ट्विन टावर को जमींदोज करना पड़ा? देखिए, जब ये मामला माननीय हाईकोर्ट में गया तो उस टाइम पर अप्रूवल सब हमने सबमिट करी और नोएडा अथॉरिटी ने भी सबमिट की। नोएडा अथॉरिटी भी उसमें पार्टी थी कि किस तरह से अप्रूवल दी गई। तो नोएडा अथॉरिटी के एफिडेविट के ऊपर हाई कोर्ट में ये सबमिट किया गया कि इसके अंदर सब बिल्डिंग का अप्रूवल नियमानुसार किया गया है, उसके अप्रूवल में कोई अनदेखी नहीं करी गई है और बिल्डिंग का निर्माण भी एज पर बिल्डिंग बायलॉज किया गया है, एज पर अप्रूव्ड प्लान किया गया, उसके अंदर भी कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन अपार्टमेंट एक्ट चूंकि अथॉरिटी ने अडॉप्ट नहीं किया था, उसके ऊपर ये हमारा अगेंस्ट जजमेंट हुआ, क्योंकि अपार्टमेंट अथॉरिटी को अडॉप्ट करना था, हमको नहीं। क्योंकि अथॉरिटी में जब कोई नक्शा पास कराना जाएगा तो उस अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से वो उसकी कंसेंट मांगेंगे। तो वो कंसेंट मांगने का जो इन्होंने स्टार्ट किया वो 2014 के बाद शुरू किया था। तो उस दौरान उनके पास कोई अडॉप्शन नहीं होने की वजह से उन्होंने किसी भी डेवलपर से कोई कंसेंट नहीं मांगी जाती थी। तो आप मान रहे हैं कि अथॉरिटी की गलती या अथॉरिटी ने जो मिसगाइड किया, आपको एक धोखा दिया, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ा है? देखिए, अथॉरिटी ने धोखा की तो मैं नहीं कह सकता हूं बात,
लेकिन अथॉरिटी ने जो प्लान अप्रूव किए वो एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशन किए हैं, तो उसमें कहीं धोखाधड़ी नहीं है। क्योंकि आप, मैं कहूंगा कि 1 और 1 2 ही होते हैं, 1 और 1 11 तो नहीं हो सकते हैं। तो कोई भी आदमी या कोई ऑफिसर्स उस 1+1 को तो 2 ही बोलेगा ना, कोई 11 नहीं बोल सकता है। या जो जब बुक्स में जो लिखा हुआ है वो बुक्स के हिसाब से बिल्डिंग पास होती है, रेगुलेशंस में जो लिखा हुआ वही पास होता है। तो मुझे लगता है कि अथॉरिटी ने भी बहुत अपने रेगुलेशंस के हिसाब से काम किया और हमने भी जो है बिल्डिंग को रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया। तो कहीं जो है कहीं अनदेखी नहीं की गई थी। जो कोर्ट तो मान रही है इस चीज को, कोर्ट तो आपको भी मान रही है, नोएडा अथॉरिटी को भी मान रही है, आप दोनों उसमें पार्टी हैं। नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए और आपके तो दोनों टावरों को इसीलिए गिराया गया। मैं उसी में बात कर रहा हूं कि माननीय कोर्ट ने यह बोला कि अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन कर दिया, अपार्टमेंट एक्ट का उल्लंघन किया, इसलिए जो है ये बिल्डिंग को तोड़ दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह माना कि जब बिल्डिंग का अप्रूवल दिया गया नोएडा अथॉरिटी द्वारा, उस टाइम पर जो है हमें अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक एग्जिस्टिंग अलॉटी जो 15 टावर के अलॉटीज हैं उनसे कंसेंट लेनी चाहिए थी। वो कंसेंट का प्रोविजन नहीं था अथॉरिटी में, कंसेंट वाज नॉट एप्लीकेबल, कंसेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। तो अथॉरिटी ने ये बात कोर्ट को बताई, ये बात कोर्ट को कन्वे की कि उस समय ये अप्रूवल नहीं था और उसके बाद में ये चीजें जोड़ी गई। हाँ, मतलब कंसेंट का प्रोविजन नहीं था, अप्रूवल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, प्रोविजन एडोप्ट, मतलब कोई आदमी, कोई जब अथॉरिटी बिल्डिंग प्लान पास करेगी तो उस पर वो कंसेंट लेगी, लोगों से पब्लिक नोटिस इनवाइट करेगी। तो उन्होंने वो 2014 में ही चालू किया। नोएडा अथॉरिटी ने बात रखी अपनी कोर्ट के सामने कि जी हम अब इसको, इस एक्ट को अब अडॉप्ट कर रहे हैं। हम अभी तक हमारे यहाँ इस तरह के कंसर्न लिया जाने का कोई प्राविधान नहीं था, उसी के चलते ये एक अगेंस्ट जजमेंट आया है, मुझे ऐसा लगता है। तो अदालत से तो जाहिर तौर पर आपको निराशा ही हाथ लगी इस पूरे मामले पर, क्योंकि टावर्स गिराए जा चुके हैं। इस दौरान क्या जो लोग थे आसपास के या जो आरडब्ल्यूएस के लोग थे, उनसे आपका कोई इंटरेक्शन इस दौरान हुआ था? देखिए, जहाँ तक, क्योंकि आरडब्ल्यू ने ही ये केस फाइल किया था हाई कोर्ट में, उसके जब अगेंस्ट ऑर्डर आ गया तो हमने उसको एसएलपी फाइल की, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल की कि जी हमारी जो टावर थे, ट्विन टावर, ये ड्यूली अप्रूव्ड थे अथॉरिटी से और इसके अंदर कोई भी वायलेशन नहीं था। और नोएडा अथॉरिटी ने भी एसएलपी फाइल करी थी, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी पार्टी थी कि उन्होंने भी ये बोला था कि अप्रूवल एज पर द बिल्डिंग रेगुलेशंस की गई है, कहीं भी वायलेशन नहीं हुआ है। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि बिल्डिंग को तोड़ दो, हमने उसको पालन कर लिया है, लोगों को रिफंड कर दिया है। मतलब ट्विन टावर में जो लोग हमारे होम बायर थे उनको पैसा वापस कर दिया है, उनको ब्याज भी दे दिया है। तोड़ने के लिए हमको डायरेक्शंस किया गया था, इसको सेफ डिमोलिशन किया जाए। हमने एक अच्छी एजेंसी लगाकर, एक्सपर्ट एजेंसी लगाकर अपने खर्चे पर 17.5 करोड़ रुपए हमने उनको पे किया और अपने खर्चे पर सेफ डिमोलिशन करा दिया है। सर, लेकिन अभी भी ये बात आ रही है कि डिमोलिशन हो गया, लेकिन जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था, कुल कितने लोग थे, कितनों का पैसा आपने वापस किया? क्या अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं इसमें? 95% लोगों को पैसा वापस किया जा चुका है, उनका इंटरेस्ट भी दिया जा चुका है। जो लोग इसमें, मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया था उस रेट को पे भी कर दिया गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आ रहे हैं, हम उनको पे कर रहे हैं। मतलब आप कहते हैं न्यूज 18 पर कि अभी भी जो लोग हैं जिनके पैसे बचे हुए हैं वो आ सकते हैं, पैसे ले सकते हैं? हाँ, जो कोई आएगा तो हम पैसे देंगे। बाकी हमारी तरफ से लगभग 95% लोगों का भुगतान पूर्ण रूप से किया जा चुका है। नोएडा अथॉरिटी की भूमिका पर सवाल खड़े हुए, कोर्ट ने खुद सवाल खड़े किए कि भ्रष्टाचार की बू आती है तमाम तरह से नोएडा अथॉरिटी के। इतने साल का आपका लंबा अनुभव है, 40 साल से लगभग आप इस रियल एस्टेट के कारोबार में हैं। नोएडा अथॉरिटी की जो भूमिका है, आपने इतने प्रोजेक्ट्स पास कराए हैं, आपको लगता है कि जो ऑफिसर्स रहे पूर्व में, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं वो दिशा नहीं दिखाई जो कि अगर प्रोजेक्ट्स बचाए जा सकते थे या अथॉरिटीज में जो भ्रष्टाचार या करप्शन जो होता है वो खत्म हो सकता था? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग ने 40 सालों से रियल एस्टेट में काम करते हैं। पहले दूसरी अथॉरिटी में भी काम कर रहे थे, इससे पहले हम मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम किया, फिर हमने गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम किया, फिर हमने गुड़गांव डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी काम किया है, नोएडा में भी काम किया, ग्रेटर नोएडा में भी काम किया, यमुना में भी काम किया।
तो सभी डेवलपमेंट अथॉरिटी से हमको नक्शे अप्रूव कराने होते हैं, और नक्शे अप्रूव करने का एक प्रोसीजर होता है, एक रूल्स होता है, एक बायलॉज होते हैं। बायलॉज में चीज़ें लिखी होती हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, कितना एफआर मिल सकता है, कितनी डेंसिटी होगी, कितने टाइम में प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, कितने बड़े फ्लैट बन सकते हैं। तो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी उस रूल को वायलेट करके अप्रूवल नहीं देती है। तो आप जो कह रहे हैं कि जी नोएडा अथॉरिटी ने गलत काम कर दिया है, मेरा इसमें मानना अलग है। नोएडा अथॉरिटी ने एज पर रूल बिल्डिंग को स्वीकृति दी है। एक प्रचलन है कि पूर्व में जब उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रहा करती थी, उनका प्रभाव अथॉरिटीज के अफसरों पर, बाकी लोगों पर इतना ज्यादा होता था कि सत्ता के दबाव में बहुत ज्यादा काम अवैध रूप से गलत तरीके से कराए जाते थे। ऐसा आपने कभी फील किया? देखो, मैं आपको ये बताता हूं, तीन तरह की सरकार, तीन पार्टीज की सरकार इस टेन्योर में नहीं है। 2009 में बिल्डिंग पास कराई थी, 2005 में बिल्डिंग का पहला किया था, फिर 2009 में ट्विन टावर का किया, फिर 2012 में फिर उसमें अप्रूवल में अमेंडमेंट हुए, फिर 2000 उसके बाद जो है 14 के अंदर ये डिमोलिशन ऑर्डर हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है, कोई ऑफिसर्स रूल के मुताबिक काम करता है, कोई ऑफिसर रूल के अगेंस्ट काम नहीं करता है। तो कोई किसी तरह का जो है इसके अंदर जो आप कह रहे हो ना भ्रष्टाचार, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि रूल के मुताबिक ही बिल्डिंग बनती है और रूल के मुताबिक ही जो है नक्शे पास होते हैं। इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं होता। लेकिन और आज एक मिनट आज के इसमें अप्रूवल्स में कि केवल सुपरटेक का नक्शा पास नहीं हुआ है, हजारों डेवलपर के पास हुए हैं और इसी रूल के तहत पास हुए हैं। आज भी बिल्डिंग खड़ी है, नोएडा में भी खड़ी है, ग्रेटर नोएडा में भी खड़ी है, और यहीं नहीं पूरे हिंदुस्तान में खड़ी है। और एक ही रूल है, डिस्टेंस, दोनों बिल्डिंगों के बीच का डिस्टेंस का भी उसमें लिखा हुआ है, फायर नॉर्म्स के मुताबिक कितना गैप होना चाहिए वो भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो कहीं कोई इसके अंदर डेविएशन नहीं। बहुत सारे ऑफिसर्स के लेकर के इसमें जांच भी हो रही है और बकायदा जो है 2021 में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जो उस समय के सीईओ रहे उनको भी सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। आपका भी इंटरेक्शन इन तमाम लोगों से इस दौरान हुआ होगा जब ये अदालती पूरा प्रोसेस चल रहा था। क्या कुछ बातचीत हुई क्या अथॉरिटी के लेवल पर या आपके लेवल पर? कोई चीजें सुधारने की या सही करने की कोशिश हुई? मैं समझता हूं कि जांच हो रही है, तो जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि रूल क्या थे और अप्रूवल क्या मिली। उसमें तो कोई छुपाव होगा ही नहीं। तो कोई इसके अंदर कहीं मतलब बिल्डिंग बायलॉज का कहीं भी इसके अंदर मतलब विवाद नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ रूल के मुताबिक बिल्डिंग पास हुई भी है, रूल के मुताबिक ऑफिसर्स ने बिल्डिंग पास करी है, नोएडा अथॉरिटी ने सही बिल्डिंग पास करी है और सही बिल्डिंग बनी है। मेरा तो सिर्फ इतना ही मानना है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हम लोग 40 साल से काम कर रहे हैं और 40 सालों में हमने लगभग 70,000 डिलीवरी लोगों को कर रखी है, 70,000 मकान लोगों को दे रखे हैं। बिकॉज एक द ट्रस्ट, अप्रूवल ठीक आएगी, बिल्डिंग ठीक बनेगी, डिलीवरी ठीक होगी, तो आज ट्रस्ट फैक्टर है ना उन लोगों का। तभी तो जो है लोग जो इंसिडेंट हुआ ट्विन टावर का, ये आपकी छवि पर एक बड़ा दाग छोड़ के जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने हमारे पास विश्वास किया और 70,000 लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जो डिलीवरी हमको देनी है, लगभग 20,000 घर की और डिलीवरी देनी है, तो उन सब डिलीवरी को टाइमली दिया जाएगा। सारे कंस्ट्रक्शन टाइमली पूरे होंगे। सब जगह के सभी प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। इस डिमोलिशन का, इस जजमेंट का किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। सर, नोएडा अथॉरिटी भी इसमें पार्टी है, आपकी भी सुपरटेक इसमें पार्टी है। अब टावर गिर चुके हैं, अब जाहिर तौर में मलबा हटाना है, इस सब के कंप्लायंस की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को आपको देनी होगी। कब तक ये रिपोर्ट देंगे और क्या लगता है कि मलबे को हटाने के लिए और कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, हम लोगों ने एक एजेंसी हायर करी थी, जो मैंने अभी आपको बताया, एडिफिस इंजीनियरिंग। उनको सेफ डिमोलिशन का काम था, उनके पास मलबा हटाने का काम था और उसको लेबलिंग ड्रेसिंग करके RWO के हैंड ओवर तक का काम था। साथ साथ ये भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आसपास की बिल्डिंगों को बीमा करा कर रखेंगे, इंश्योरेंस करा कर रखेंगे। उन्होंने इंश्योरेंस भी कराया है। वहाँ कोई एक अच्छी खबर ये है कि किसी तरह का कोई नुकसान एडजॉइनिंग बिल्डिंग को नहीं हुआ है। तो ये मलबा हटाने का काम भी वो लोग करेंगे और उन्होंने 3 महीने का टाइम अभी इसमें मांगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ उनके।
मुझे लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो बिल्डिंग को पूरी तरह से साफ करके और वहाँ की RW को हैंड ओवर कर देंगे। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि गाये बगाए जब सोशल मीडिया और तमाम जगहों पर चर्चा होती है कि ट्विन टावर्स को नहीं गिराया जाना चाहिए था, यहाँ पर अस्पताल बना देना चाहिए था, या जिन लोगों ने इसमें फ्लैट खरीदे सुपरटेक को इनको ये फ्लैट दे देने चाहिए थे, या कुछ और स्कीम्स लेकर के कुछ ऐसा कोर्ट के सामने रखना चाहिए था, कोई ऐसी कोशिश हुई, कोई कोशिश की गई? देखिए, ये तो ऑर्डर माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको तोड़ा जाए, बट हमने कोशिश करी थी कि इस बिल्डिंग को अगर तोड़ने की बजाय किसी एक ऐसी सोशल मतलब उसको दे दिया जाए कि जिसमें हम अस्पताल बना दें, एक जो है एक हम इसके अंदर कुछ आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन को देखें। वी हैव ट्राइड बट वी कुड नॉट सक्सीड, हम आगे सक्सीड नहीं हो पाए, इस वजह से माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार उस बिल्डिंग को तोड़ना पड़ा। सर, 40 साल का लंबा अनुभव है आपका और कई इमारतें, कई बड़े प्रोजेक्ट्स आप लीड कर चुके हैं। बताया आपने कि जब ये इमारत गिरी तो आप रात भर सो नहीं पाए, काफी मन दुखी भी था। जब वो दृश्य आपने देखा होगा कि आपके मेहनत करके जिस तरीके से ट्विन टावर्स को खड़ा किया, वो ताश के पत्तों की तरह तराशाई हो गए, कितना दुख हुआ? देखिए, ये देखना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि एक हम लोग मतलब 40 सालों से इसमें काम को कर रहे हैं, और एक वो बिल्डिंग जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत करके लाखों लोगों के रोजगार पे करके और अपने सामने सुपरविजन करके हमने तैयार करी, वो बहुत ही पेनफुल रहा था। तो उसकी वजह से रात भर में बिल्कुल ये फैक्ट है कि सो नहीं पाया और नींद नहीं आई, और ऊपर वाले से यही दुआ करता रहा कि एटलीस्ट बिल्डिंग तो गिर रही है लेकिन अब एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर को किसी को नुकसान ना हो। और ऊपर वाले ने बात हमारी एक्चुअली ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से वो बिल्डिंग को सेफली गिरा दिया गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेशों का पालन हम कर पाए। बताया जा रहा था कि घर परिवार के लोग जो आपके इस दौरान आपके आसपास थे, उनसे भी आपने कुछ देर तक बात नहीं की, मन थोड़ा रुआसा सा आपका हो गया था, जैसा घर के लोग बता रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए फैक्ट है, क्योंकि एक इतना बड़ा मतलब एक इंसिडेंट जो हमारी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा एक इंसिडेंट भी होगा। अपनी बनाई हुई बिल्डिंग को अपने आप ही तोड़ना पड़ेगा, कभी हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये माननीय न्यायालय का आदेश था, हमको वो पूरा करना पड़ा और हमने उसको पूरा टाइमली एज पर आदेशों के अनुसार उसको पूरा किया। सर, अब उस मलबे को हटने के बाद क्या सुपरटेक वहां पर कुछ बनाएगा, कुछ करेगा, या जैसी स्थिति रहेगी वैसी रहेगी? देखिए, वो लैंड के ऊपर डिस्प्यूट नहीं है कोई। लैंड तो अथॉरिटी ने हमको दिया था बिल्डिंग बनाने के लिए ही। जो बिल्डिंग बनी उसके अंदर जो मतलब क्वेश्चन मार्क लगे कि कंसेंट नहीं ली गई या जो है बिल्डिंग का डिस्टेंस कम कर दिया है, तो एज पर रूल जो अथॉरिटी परमिट करेगी वो हम करेंगे। लैंड तो लैंड बिलोंग्स टू अस, लैंड के ओनर तो क्या अगर RW या बाकी लोग वहां पर कहते हैं कि सुपरटेक वहां पर पार्क बना के दे या दे, तो इस दिशा में आप कोशिश करेंगे? नहीं, वो जैसे कि RW के साथ और अथॉरिटी के साथ बैठ के बात करेंगे, कोई जैसे भी उनके सेटिस्फेक्शन के हिसाब से रास्ता निकलता है वो पूरा करेंगे। सर, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पूरा मामला हुआ, ट्विन टावर्स जमींदोज हो गए, अब जो आगे का आपके प्लान्स हैं, जहां जहां आप कर रहे हैं, कुछ सबक मिल रहा है आपको कि हमें ये गलती नहीं करनी है, या अथॉरिटी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, या कुछ अफसरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है, किसी को अपना विश्वास पात्र नहीं बनाना है, या गलत रास्तों के जरिए आगे नहीं जाना है, ऐसा कुछ सबक मिल रहा है आपको? देखिए, हमारे इसमें 2 पार्टीज होती हैं, हमेशा 3 पार्टी होती हैं हम लोग, एक हम एज ए डेवलपर, दूसरा सैंक्शनिंग अथॉरिटी और तीसरा होम बायर। जहां तक अप्रूवल का बात है, अगर हम कोई प्लाट लेकर उस पर अप्रूवल कराते हैं तो अप्रूवल तो अथॉरिटी ही करती है। तो मैं नहीं समझता कि अथॉरिटी की अप्रूवल के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, क्योंकि अगर अप्रूवल हो गई वही सबसे बड़ी चीज है। आज अप्रूवल होने के बाद अगर आपको घर लेना होगा तो तभी आप मेरे पास घर से लेंगे जब मैं आपको अप्रूवल दिखाऊंगा, और अप्रूवल होने के बाद अगर मैंने कुछ पर बैंक से फाइनेंस कराना होगा तभी वो मुझे बैंक फाइनेंस भी देंगे, आपको भी होम लोन तभी मिलेगा। तो अप्रूवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए, ये मेरा एक ऐसा सोच है। दूसरा, जहां तक हमारे होम बायर हैं, जहां हम जिन लोगों को घर सेल कर रहे हैं, हमको एक ट्रांसपेरेंसी उनके साथ रखनी चाहिए। देखो साहब, ये हमारे पास अप्रूवल्स हैं, ये हमारे पास जो लैंड ओनर के हमारे अपने डॉक्यूमेंट है, और ये हमारा आज जो नया चीज है ये हमारा रेरा का रजिस्ट्रेशन है। 3 चीजें होने के बाद पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं तो मेरा यही एक मैसेज रहेगा अपने सभी स्टेक होल्डर के लिए
कि हमको एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, होम बायर्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहिए। सर, एक बड़ी सोशल चर्चा थी कि ट्विन टावर तो गिरे लेकिन आर के अरोड़ा भी अंदर से टूट चुके हैं, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? देखिए, यह बहुत ही पेनफुल है हमारे लिए, क्योंकि खास तौर से मेरे लिए, मैंने तो उस बिल्डिंग को खड़े होकर तैयार कराया था, तो एक बहुत पेनफुल रहा है और कोशिश करेंगे इसमें से बाहर निकलने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से सुपरटेक ग्रुप के सीएमडी आर के अरोड़ा जी बेबाक तरीके से हमसे बातचीत कर रहे थे न्यूज 18 से। उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर बड़ा दुख है और वो रात भर सोए भी नहीं थे जब ट्विन टावर गिरने वाले थे, और उन्होंने क्योंकि मेहनत करके खुद खड़े होकर के वहां पर इन ट्विन टावर्स को तैयार कराया था और उन्होंने कुछ सपने संजोए थे, लेकिन क्योंकि अदालत का आदेश था इसलिए इन ट्विन टावर्स को गिराया गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप की तरफ से, हमारी तरफ से नियमों में कोई भी उल्लंघन नहीं किया गया, कोई भी गलती नहीं की गई, लेकिन जाहिर तौर पर यह पूरा वाकया एक बहुत बड़ा सबक उन्हें देकर जा रहा है।